अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास बायो क्लास 9 फेडरल बोर्ड 2024 पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन बी है हमारे पास अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग: नोज, डीएनए, मसल्स, कार्बन, न्यूरॉन एंड गोल्गी बॉडीज। बच्चों, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हुए हैं: सेल, टिश्यू, ऑर्गेनेली, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बताना कि ये जो हमें उन्होंने दिया हुआ है नोज, डीएनए, मसल्स, कार्बन, न्यूरॉन एंड गोल्गी बॉडीज, ये कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, इनका हमने लेवल बताना है। और डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल: प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। ठीक है बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम क्या है? ये पार्ट ऑफ एंजाइम्स होते हैं। और कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म क्या है? ये जो है टाइप का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो इनमें हमने डिफरेंस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस फॉर हाइपोथेसिस। कह रहा है बच्चों कि डेटा एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है हाइपोथेसिस के लिए, हमने ये बतानी थी। और डिस्क्राइब लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स इन द सेल। ये बच्चों, ये सेल ऑर्गेनेलिज में हमने एक ऑर्गेनेली सेंट्रियोल्स पढ़ी थी, उसका हमने लोकेशन बतानी थी कि वो कहाँ पाई जाती है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, पोटैटो एंड राइस। बच्चों, ये जो हमारे पास तीन उन्होंने दिए हैं, ब्रिंजल, पोटैटो और राइस, इसका हमने इन तीनों का साइंटिफिक नेम लिखना था। और डिस्क्राइब डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इन द बॉडी। कह रहा है बच्चों कि बॉडी में अगर वाटर या डाइटरी फाइबर्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो हमने जस्ट सिम्टम्स लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। कह रहा है कि जो एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और उनके साथ एग्जांपल लिखें। और डिस्क्राइब रूल्स विच आर अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स। ओके, कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम साइंटिफिक नेम दे रहे होते हैं तो कौन से रूल्स को हम यूज़ करते हैं, वो रूल्स बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोट बैक्टीरियम और ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन में हमने लेबल डायग्राम ड्रा करनी थी बैक्टीरिया की या माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द गिवन डायग्राम्स ए एंड बी बिलोंग टू माइटोसिस, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फेजेस। ओके बच्चों, ये जो हमें फिगर ए एंड बी दी हुई है, इसमें हमने बताना है कि माइटोसिस की ये कौन सी फेज है। हमने फेज को आइडेंटिफाई करना है। हमने पढ़ा है माइटोसिस की 4 फेजेस होती हैं: प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड मेटाफेज। तो ये फेजेस आइडेंटिफाई करनी है और उसका बताना है कि इस फेज में क्या होता है। और आइडेंटिफाई लेबल पार्ट्स ऑफ द गिवन डायग्राम, आल्सो राइट डाउन नेम ऑफ डायग्राम। ओके, ये हमें एक फिगर दी हुई है, हमने बतानी है किस चीज़ की डायग्राम है। बच्चों, ये स्टमक की डायग्राम है और उसमें हमें ये जो पार्ट्स लेबल किए हुए हैं इनका हमने नेम करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज नेक्रोसिस, डिस्क्राइब कॉजेज एंड प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस इन द बॉडी। बच्चों, हमने ये पढ़ा था, ये सेल साइकिल में नेक्रोसिस और पेप्टोसिस टाइप ऑफ जो है ना जो है सेल डेथ है। तो इसमें हमने नेक्रोसिस बतानी थी क्या है और इसकी हमने कॉजेज ये किस वजह से होती है और इसका प्रोसेस बताना था। और डिस्क्राइब अफेक्ट ऑफ विंड एंड ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। बच्चों, जो ट्रांसपायरेशन है उसका उस पर विंड का और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ थैलासीमिया। जो थैलासीमिया, उसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है उसका और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। ठीक है, और डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल ग्राफ। ओके, हमने पढ़ा था एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर डिफरेंट जो फैक्टर्स का फैक्ट लाइक टेम्परेचर का, पीएच का। इसमें हमने जो टेम्परेचर का फैक्ट था ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वो बताना था और साथ उसका ग्राफ भी ड्रा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज द मोर एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, डिस्क्राइब इट। कह रहे हैं कि जो एंजाइम एक्शन के हमने दो मॉडल्स पढ़े थे ना, लॉक एंड की मॉडल एंड दूसरा मॉडल। ठीक है, तो हमने बताना था कि मोर एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, वो बताना है और उसको डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब द चेंजेस इन द सेल दैट अकर ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेस। सेल के अंदर G1 और G2 फेजेस के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं, वो बतानी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स, डिस्क्राइब इट्स टू टाइप्स। ओके बच्चों, ये हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हमें टाइप ऑफ सेल्स में पढ़े थे। कह रहे कि ये कौन से होते हैं और इनकी दो टाइप्स बताएं। और ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लाइट डिपेंडेंट एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंपेयर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल।
ओके, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का कंपैरिजन करें और डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। ओके, मियासिस की सिग्निफिकेंस बताएं यानी इंपॉर्टेंस बताएं। ये हो चुका हमारा सेक्शन बी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी 20 मार्क्स अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, डिस्कस प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फॉर ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन क्या होती है और प्रेशर फ्लो जो हाइपोथेसिस है ट्रांसलोकेशन के रिलेटेड वो बताएं। ठीक है, और discuss digestion in small intestine, also draw label diagram of Willis। ओके, डाइजेशन बच्चों आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें डाइजेशन इन स्टमक पढ़ी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन बतानी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि स्मॉल जो एक्सटेंशन होती हैं लाइक जिनको हम विलाई कहते हैं या विलस, ठीक है, उनका उसका हमने लेबल डायग्राम ड्रा करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। का बायोलॉजी का जो बाकी साइंसेज हैं लाइक मैथ, फिजिक्स, उनके साथ क्या जैसे बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उनके साथ क्या रिलेशन है वो हमने बताना है। और डिस्कस कंपाउंड टिश्यूज इन प्लांट्स। बच्चों ये हमने टिश्यूज इन प्लांट्स पढ़े थे, सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यूज, तो इसमें हमने कंपाउंड टिश्यूज डिस्कस करने थे, ठीक है, वो बताने थे और उसकी टाइप्स बतानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इन व्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन, आल्सो डिस्कस रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, ये नीचे जो इक्वेशन दी हुई कह रहा है ये आपने क्या करनी है, इसको बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है, और साथ में जो लाइट और क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में वो बताएं। और डिफरेंशिएट बिटवीन pulmonary and systematic circulation, also describe the functions of superior vena cava, femoral arteries and inferior vena cava। ओके, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है वो बताना है, और ये जो तीन हमारे पास दी हुई सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और फीमोरल आर्टरीज, इनका हमने फंक्शन बताना था। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, डिस्कस इट्स रोल इन बॉडी। की जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा है वो बताएं और उसका रोल बताएं बॉडी में। और डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये ऑर्गेनाइज में बच्चों सेल मेम्ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका फंक्शन लिखना था और उसके साथ लेबल डायग्राम ड्रा करनी थी। सो ये हो चुका हमारा चैप्टर कंप्लीट। होपफुली बच्चों आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। MCQs वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।